हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 15 मार्च को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है होने से इस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से रखा जाएगा। उदया तिथि का भान रखते हुए विक्रम संवत 2082 की अंतिम एकादशी है और इसके बाद ही हिंदू नव वर्ष 2083 शुरू हो जाएगा चैत्र नवरात्रों के साथ ही। दोस्तों, इस दिन पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पद्म पुराण में वर्णित है कि एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। अतः इस दिन जो भी जातक व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, धोखाधड़ी, सुरापान जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और पौराणिक धर्म शास्त्रों में पाप मोचनी का विशेष महत्व बताया गया है और इसको करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं और इस व्रत को करने से भक्त की सभी तरह के कष्ट दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, इस व्रत के विषय में एक बार अर्जुन ने भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को पाप मोचनी कहते हैं। और एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बतलाएं जिससे सभी को ही सहज पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमेश कहते हैं, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी और वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती, कभी देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते और उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे, जो कि शिव भक्त थे। और एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गान करने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे और कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बना दिया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए और उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी सुंदर थे, हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था और दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया और महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गान और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी और महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे और उन्हें रात दिन कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ और आगे रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने बहुत समय साथ साथ बिताया। तब मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब क्या और ज़्यादा समय तक रहना उचित है? अप्सरा की ऐसी बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता
पूर्वक विचार करने लगे और जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें समझ आया कि उन्होंने 57 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं और अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उस जलते हुए उस तप को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ वे भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी और क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरी तपस्या को तू नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। और मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई और यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छी फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा तो किया है, लेकिन जा, मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचिनी है, इस एकादशी का उपवास कर, तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसे व्रत का सब विधान समझाया और पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं और तेरा तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपनी सिर को झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने रमण करने का बहुत बड़ा पाप किया है और संभवतः इसी वजह से मेरा तेज और मेरे तप दोनों नष्ट हुए हैं। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और अपने पिता च्यवन ऋषि की ऐसे वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हुए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास कर पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपने सुंदर रूप को धारण कर स्वर्ग लोक को गई। लोमेश मुनि कहते हैं, हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होते हैं और इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से 1000 गौदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, पर स्त्री अगम्या का गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत को करने से भक्तों को बड़े से बड़े यज्ञ के समान फल प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि पाप मोचिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाए तो वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और घोर मुसीबतों से भी मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का दमन होता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, चैत्र माह की पहली एकादशी है पाप मोचिनी, सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है और इसे पूर्ण निष्ठा और विधि विधान के करने से सहस्त्र अर्थात 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो दशमी तिथि से ही शुद्धता का ध्यान रखें और फिर प्रभु के सामने हाथ जोड़कर या जल हाथ में लेकर संकल्प करें, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा, राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की आप शक्ति प्रदान करें। फिर आपको स्नान करना चाहिए और हो सके तो गंगा आदि तीर्थों में स्नान करें या फिर पानी में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदियों के जल की कुछ बूंदें और थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए।
चैत्र मास की एकादशी है। पवित्र स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 1 लोटा जल उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद अपने दक्षिणमुखी हो जाइए, अपने पितरों को जल अर्पित करें और घर में पूजा स्थल की साफ सफाई करके भगवान श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर उसको घर की पूरब दिशा में आप पीला वस्त्र किसी चौकी पर बिछाकर उनका श्री हरि का पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख हो तो उससे आप अभिषेक करें, हमेशा बताती हूँ। और अगर शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है तो आज शहद से आप विष्णु भगवान का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर सूखे वस्त्र से पोंछकर चंदन का तिलक करें और थोड़े से उस पर सफ़ेद तिल आपको चिपकाने चाहिए। पीताम्बर धारी है प्रभु तो पीताम्बर धारण कराना चाहिए, पीले वस्त्र धारण कराना चाहिए। स्वयं भी आज के दिन पीले वस्त्र धारण करें। गाय के घी का 11 दीपक जलाइए, ये 11 मुखी दीपक आप जला सकते हैं और हर दीपक में आपको 1 बूंद शहद डालना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप देखिएगा कैसा कमाल होता है। चंदन से धूप करें, पीले पुष्प चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए भोग में और तुलसी पत्र भगवान विष्णु के मस्तक पर भी अर्पित करना चाहिए और दूध और शहद का भोग लगाइए और ओम पुण्याय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करें। बोले ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः। इस प्रकार से बोल के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवत गीता के श्लोकों का, विशेष रूप से भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और कुछ ना कर सके तो वो कम से कम इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का दर्शन अवश्य करें। आरती करें दोस्तों और पूजा समाप्त होने पर अगर केले का पेड़ है तो उसमें सभी जल को समर्पित। आज के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डाला जाता, इस बात का ध्यान रखें। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। शाम के समय तुलसी माँ पर दीपक अवश्य जलाइए और आज के दिन तिल, कपड़ा, नमक, गुड़ और घी इसका दान करने का विधान आता है। दोस्तों पाप मोचिनी एकादशी है। निर्जल या फलाहारी जैसे भी व्रत रख सकते हैं। गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग ये नहीं खाना चाहिए और ध्यान रखें हो सके तो दिन में 1 बार भोजन करें या दूसरी बार भी करें तो सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, दूसरे का दिया हुआ भोजन इसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण ये विशेष लाभ पहुंचाते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मौन रहें, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, गलत रिश्ते, क्रोध, कपट, झूठ ये नहीं बोलना चाहिए। कुकर्मों में नहीं लीन होना चाहिए और आज के दिन बैल के पीठ की सवारी नहीं की जाती है। इस दिन गलती से भी किसी गंदे इंसान से या निंदक से या गलत पर्सन से बात हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें, क्षमा प्रार्थना करें और अधिक ना बोलें, सत्य बोलें। दोस्तों प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी के साथ भी छल कपट आपको नहीं करना चाहिए। किसी का धन हड़पने की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल करके भी क्रोध नहीं करना चाहिए और मन में दया का भाव रखें। इस दिन बाल हो, दाढ़ी हो, नाखून ना काटें, स्त्रियां बाल ना धोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तुलसी पत्र आदि ना तोड़ें और अगर किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए एकादशी के दिन तो उस दिन व्रत रख करके उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए। गंगा जी में अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। इस तरह से इस विधि से व्रत करने वाले को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और द्वादशी के दिन पारण अवश्य करिए। ब्राह्मणों को मिष्ठान हुआ, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महा उत्तम व्रत है। अपने आप को नियंत्रण में रखें और कई गुना शक्ति आपके शरीर में इससे आएगी। आपके घर में आय की वृद्धि होगी, परिवार के सभी लोग निरोग रहेंगे, कोई भी क्षय बीमारी कभी नहीं आएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने व्रत की कथा भी सुनाई है, कम से कम आप सभी लोगों से निवेदन है स्वयं भी सुने, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इस एकादशी के महात्म्य को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। प्रभु श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बोलिए विष्णु महाराज की जय।
हर हर महादेव। जय माता दी।